आज कुरान करीम फुरकान हमीद की जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया वो एक मकाम नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मकामात कुरान में अल्लाह ने बयान किए कि अपने अपने माँ बाप की इज़्ज़त, अदब और एहतराम का ख्याल रखना। पहला पारा अल्लाह इरशाद फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल। कुरान की इस आयत में जिनका ज़िक्र अल्लाह कर रहा है ना, उनका ताल्लुक़ है बनी इसराईल से। जो पहले उम्मतें गुज़रीं उनसे इस बात का ताल्लुक़ है। गोया मतलब ये बना कि हर ज़माने में और हर ज़माने के आने वाले लोगों को अल्लाह का ये हुक्म था कि तुमने अपने अपने माँ बाप का अदब करना है। अल्लाह इरशाद फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल। ए महबूब, वो वक्त याद करो जब हमने बनी इसराईल से एक पक्का वादा लिया था। ए महबूब, वो वक्त याद करो। ए महबूब, वो वक्त याद करो। लफ्ज़ है इज़, और इज़ कुरान में जहाँ भी आता है ये उज़्कुर के माना में होता है कि अल्लाह किसी बात को अपने नबी को याद करवा रहा है। बात समझ आई जी? और याद उस बात को करवाया जाता है जिसका ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी मकाम पे कोई ज़िक्र छिड़ा हो कि भाई याद करें तेरी और मेरी बात फ़लाँ जगह पे ये हुई थी। इसको कहा जाता है किसी बात को याद करवाना। अल्लाह फरमाता है महबूब, वो वक्त याद करो मौला जिस वक्त को तू याद करवा रहा है वो तो नबी की पैदाइश से कई हजार साल पहले का वक्त है। आपको बात समझ आ रही है जी? कई हजार साल पहले का वक्त है। तो फिर नबी से कहता है याद करो, तो मौला तू फरमाना क्या चाहता है? फरमाया मैं फरमाना ये चाहता हूँ ऐ मेरे बंदो, ज़ाहिरन तुम्हारी नज़रों में मेरा नबी उस वक्त अगर मौजूद नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं है कि नबी को किसी बात का पता नहीं है। हज़रत आदम से लेके ईसा तक जितने नबियों से मैंने जो जो बातें की है ना, अल्लाह कुरान में बार बार नबी से कहता है महबूब वो बात भी याद करो ना। बात समझ आ रही है जी? वो बात भी याद करो ना। मौला वो बात कौन सी? फरमाया समझ नहीं आती, यार को मैंने भेजा सब के बाद है पर बनाया सबसे पहले था। बनाया सबसे पहले था। अल्लाह फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु, महबूब वो वक्त याद करो कि जब हमने बनी इसराईल से एक वादा लिया था। बनी इसराईल से एक वादा लिया था। मौला वो वादा क्या था? फरमाया हमने उनसे वादा ये लिया था कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी।
बात समझ आ रही है जी? अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी। कोई नबी, कोई रसूल, कोई पीर, कोई फ़कीर लायके इबादत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो ज़ात है जो वहदहू, अब सारे बोलेंगे जी, जो वहदहू ला शरीक है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक, वो अकेला है, यकता है, वहदहू ला शरीक है, अकेला ही लायके इबादत है। अल्लाह फरमाता है ला ताबुदूना इल्लल्लाह, ओ बनी इसराइल वालो, हमने तुमसे ये वादा लिया था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। पहला वादा ये था। मौला अच्छा, और वादा क्या था? फरमाया दूसरा हमारा वादा ये था व बिल वालिदैनी इहसाना, अपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। बात आपको समझ आ रही है जी? अपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। ये दुनिया है ना भाई, बंदे को दुनिया में कोई ना कोई मामलात हो जाते हैं ना। अल्लाह फरमाता है हमने बनी इसराइल से ये दो पक्के वादे लिए थे। एक तो इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं करनी, और दूसरा अपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक रखना है। तो आका, ये माँ बाप के साथ अच्छा सलूक रखने का फ़ायदा क्या होगा? अब मदीने की सरजमीन है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। बाबा जी, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आता है और आके अर्ज़ करता है आका एक बात पूछें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पूछो। अर्ज़ की आका, क्या दुनिया में कोई ऐसा पैमाना है कि जिससे हमें पता चले कि हमारा रब हम पे राज़ी है या कि नाराज़? आपको बाबा जी सवाल समझ आया है जी? सहाबी कहता है आका, क्या दुनिया में कोई ऐसा पैमाना है कि जिससे हमें पता चले कि हमारा रब हम पे राज़ी है या कि नाराज़? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हाँ, एक पैमाना है। आका, वो पैमाना क्या है? अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया ना, वो जवानों सुनने वाला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर दुनिया में तुम्हारे माँ बाप तुम पे राज़ी हैं तो समझ लेना कि अल्लाह भी राज़ी है। आपको बात समझ आ रही है जी? अगर तुम्हारे माँ बाप तुम पे राज़ी हैं तो समझ लेना कि अल्लाह भी राज़ी है। तो मतलब क्या बना? अगर माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी है, अगर माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी है, अगर माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी है। जवानों, अगर माँ बाप राज़ी नहीं हैं तो फिर अल्लाह भी राज़ी। तो मतलब क्या बना? अगर उसको राज़ी रखना है ना तो इनको राज़ी कर। बात मेरी समझ आ रही है जी? अगर उसको राज़ी रखना है तो इनको राज़ी कर, अगर उसको राज़ी करना है तो इनको। इजाज़त हो तो मैं कुरान पढ़ूं जी आगे? नहीं, आप बोल नहीं रहे ना। आप ठंडे हो गए हैं तो मैं भी ठंडा हो गया हूँ। फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आज ठंड पे गुजारा कर लेते हैं। अब वैसे भी ठंड काफ़ी हो गई है, ऐसे ही है ना जी? काफ़ी हो गई है ठंड, है? इजाज़त है जी? दिल करता है मैं कुरान पढ़ूं? ये दुनिया है ना, बंदा मेहनत करता है, मालो दौलत कमाता है, बड़ी मेहनत करता है, हर वक्त लगा रहता है। जब अल्लाह ज़्यादा मौला दौलत दे देता है ना तो फिर बाज़ लोगों का दिमाग भी ख़राब हो जाता है। ऐसे है ना जी? दिमाग भी ख़राब हो जाता है। लो जी, मैं तो बड़ा मालदार हाँ, किसी वाल मुहब्बत ना वेंदा भी नहीं, को गलबात भी सीधे मुँह नहीं करता। इवें है ना जी? ते पुछो ना, लो जी मैं बड़ा चलाक है जनाब, मेरे को ऐसे हुनर कि जनाब तेनू पता ही नहींगा कि माल किवें आउंदा ते दौलत किवें आउंदी आ। मेरी जान गल ये नहीं, गल ये आ अल्लाह इरशाद फरमाता है यसअलूना का माज़ा युनफिकून। मोहम्मद जी, आपकी बारगाह में ये मालदार लोग आके सवाल करते हैं,
अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दी है, तो ये माल और दौलत हम खर्च किस पे करें? बात मेरी समझ आ रही है जी? ये माल और दौलत खर्च किस पे करें, कहाँ खर्च करें, कोई जगह है? अब सुनिए कुरान, अल्लाह फरमाता है कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ महबूब इनको कह दो, इनको जवाब दे दो, अगर तुम मालो दौलत खर्च ही करना चाहते हो ना, तो फिर तुम्हारी मालो दौलत के खर्च करने की सबसे अच्छी जगह तुम्हारे माँ बाप हैं। बात समझ आ रही है जी? कौन है जी? तुम्हारे माँ बाप है। तो इसका मतलब क्या बना कि बंदे मालो दौलत मिल जाए तो तेरी हवा खराब नहीं होनी चाहिए। जो रब मालो दौलत दे सकता है वो रब मालो दौलत वापस मालिक जो हुआ जो चाहे करे, ऐसे है ना जी? वारस शाह मान न करी वारसा ते, रब बेवारस करके मार दाई। बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आई? रब करीम मालो दौलत अता करता है तो दिल में आजिज़ी आनी चाहिए, इनकिसारी आनी चाहिए कि मौला इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तेरा फजल है और मेरी माँ और मेरे बाप की दुआ है। बात समझ आ रही है जी? तेरा फजल है और मेरी माँ और मेरे बाप की क्या है जी? है दुआ है। मौला मेरा कोई कमाल नहीं है। और याद रखना जब अंदर से ये मैं निकल जाती है ना, मैं, तो फिर असल में इंसान इंसान बनता है। बात मेरी समझ आ रही है जी? जब तक ये अंदर से मैं निकलती है ना, मैं, तो फिर इंसान इंसान रहता है। देखो ना, शैतान को कहा था ना सजदा कर, तो उसने क्या कहा था? मैं सजदा। आप बोलेंगे जी मैं सजदा नहीं करना। अल्लाह ने फरमाया तू सजदा क्यों नहीं करना? आसमान के चप्पे चप्पे पे तूने सजदा किया है। इसने कहा नहीं, तुझे मैंने सजदा किया है, इसको मैंने सजदा नहीं करना। फरमाया ये भी मेरा हुक्म है। ये भी किसका हुक्म है जी? अल्लाह का हुक्म है कि इसको सजदा कर। इन्हें कहा मैं नहीं करना। अल्लाह पूछा ओ क्यों? उन्हें क्या? खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन। मिन्नू तू अग ने पैदा किया, इन तू मट्टी ने पैदा किया, ते अग मट्टी तो अफजल आ, मैं दे तो अफजल आ। आवाज आई ओ मरदूदा, तू अफजल मफजूल वे ना फिर रहे, वो तेनू ये नहीं पता हुक्म किदा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, ऐ महबूब इनसे कह दो, इनसे कह दो। क्या? अगर तुमने अपना माल और दौलत खर्च ही करना है ना, तो किस पे खर्च करना है? अपने। आप बोले ही नहीं जी माशाल्लाह, थोड़ा जऊची बोलो। हाँ, अल्लाह खुश रखे, थोड़ा जहोर बोलो। किस पे खर्च करना है जी? माँ बाप पे। किस पे जी? हम तो 1000 रुपए एक महीने के बाद कहते हैं, दे के कहते हैं अब्बा जी तनु 1000 नसीब दिता। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सैयदना अबू हुरैरा का नाम तो सबने सुना होगा। मेरे नबी का बड़ा अजीम सहाबी है, बड़ा अजीम सहाबी। अल्लाह की कसम, माँ का आखिरी वक्त आया ना, तो इतनी बूढ़ी थी हजरत अबू हुरैरा की अम्मा, तो उठ के पेशाब भी नहीं कर सकती थी, तो आप खुद उसको उठाते। तो गल समझ आई जी? हैं, खुद उठाते, माँ को लेके जाते। और कई बार ऐसा होता उठा के लेके जाते तो पखाना हजरत अबू हुरैरा के कपड़ों पे निकल आता। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत उमर के पास गए रदी अल्लाह ताला नो, कहा अमीरुल मोमिनीन मैं एक गल पूछा। आप फरमाया पूछो। एह जी वेखो ना, मेरी माँ बुढ़ी आ, मैं खिदमत करना आ, हुन उठ के पखाना भी नहीं कर सकती, मैं उठा के खुद लेके जाना है। गल समझ आई? और कई बार ऐसा हुआ है कि पखाना मेरे कपड़ों के ऊपर निकल गया है, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? सैयदना फारूक आजम की आंखों से आंसू निकल आए।
फरमाया अबू हुरैरा ये तू पूछ रहा है कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कहा नहीं, अभी हक अदा नहीं हुआ, अभी हक अदा नहीं हुआ। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा जी वो कैसे हक अदा नहीं हुआ? फरमाया देखना कि अगर तेरी माँ का पखाना तेरे ऊपर निकल जाता है तो तू भी तो अपनी माँ के ऊपर पेशाब कर दिया करता था ना। को गल समझ आउंदी कि नहीं आउंदी जी? है जब छोटा था तो तू भी तो पेशाब कर दिया करता था ना। तो हजरत अबू हुरैरा ने जब सुना ना, कहा अच्छा जी अमीरुल मोमिनीन, इसका मतलब ये बना के बैलेंस तो बन गया ना, अगर मैं कर देता था तो आज वो भी तो कर देती है ना। तो हजरत उमर क्या कहते हैं, कहा अबू हुरैरा तेन समझ नहीं आती कि हक अदा नहीं हुआ? कहा जी वो कैसे, बैलेंस तो बन गया? कहा नहीं, बात ये नहीं, बात ये है कि जब तेरी माँ का पखाना तेरे ऊपर निकलता है ना तो तू कहता है अल्लाह को कर्म कर, अल्लाह रहम कर, अल्लाह इधर पर्दा पा। पर जे तेरा पखाना तेरी माँ के ऊपर निकलता था तो तेरी माँ कहती थी अल्लाह मेरे पुत्र को लंबी जिंदगी दे।